नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए देश में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। अब तक 45 पार लोगों को ही टीका लग रहा था, लेकिन केंद्र ने 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत हो पाएगी, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दरअसल राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की भारी कमी को देखते हुए अनिश्चितता जाहिर की है। हालांकि सरकार का दावा है कि वैक्सीनेशन पर उनकी तैयारी पूरी है, बशर्ते केंद्र से वैक्सीन मिलती रहे। वहीं विपक्ष वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिना वैक्सीन छत्तीसगढ़ में कैसे पूरा होगा अभियान। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा था। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को टीका लगना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 से 45 उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता को लेकर केंद्र से जारी तकरार के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनी को 50 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया, जिसे सप्लाई करने में अभी कई हफ्ते लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका कहां से लगेगा। इससे पहले भी 1 मई को सबको टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ समेत 4 कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सवाल उठा चुके हैं, जिसमें टीएस सिंहदेव भी शामिल थे। इन्होंने वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार का तुगलकी फरमान बताया था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 45 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में अभी 3.5 लाख वैक्सीन है। मैंने जो बताया 1 तारीख को 1.5 लाख वैक्सीन भी अगर आएगी तो 1.5 लाख वैक्सीन में छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोगों में से किसको लगाइएगा? वो सब चढ़ाई कर देंगे कि भाई बाबा आपने कैसे लगा दी। ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती। और ऑनलाइन की व्यवस्था है, हम लोग कह रहे हैं कि साइट पे रजिस्ट्रेशन हमको अलाउ करिए, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप ऑनलाइन कर देंगे तो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे, वो इतना लोड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और वैक्सीन कितनी है? 1.5 लाख, और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख मई के अंदर। और वो मई में कब आएगा वो भी नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर मांग की है कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को जल्द वैक्सीन मिले। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि राज्यों को कोरोना मरीज और संख्या के आधार पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसके पहले बुधवार को सभी कांग्रेस विधायकों से 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की तैयारी पूरी है। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी हम लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर बीजेपी लगातार राज्य सरकार को घेर रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वैक्सीन को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्य राज्यों ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया, लेकिन हमारे प्रदेश में तब तक हमारी सरकार सोचती रही और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ती रही। जब 2 दिन पहले ऑर्डर देगा तो कौन सी कंपनी खाली बैठी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आएगी तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी। ये सरकार को करना धरना कुछ नहीं है। चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का अगर रमन सिंह जी हित चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं तो 1 तारीख तक वो देसी कंपनियों जो मेडिकल कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बोले और छत्तीसगढ़ को वो मेडिसिन 1 तारीख तक वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचा के दे, ताकि हम यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगवा सकें। बहरहाल 1 मई से टीकाकरण के अगले अभियान के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण में छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1.20 करोड़ लोगों को टीका लगना है। अभियान का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अनुमान के मुताबिक इस पर राज्य को 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि फिलहाल ये सवाल है कि बिना वैक्सीन के ये अभियान पूरा कैसे होगा। सवाल ये भी उठता है कि जब राज्यों की डिमांड के मुताबिक उत्पादन नहीं हो रहा तो क्या केंद्र ने फैसला जल्दबाजी में किया है? क्या केंद्र ने अपने खर्चे को बचाने के लिए राज्यों पर टीके का ठीकरा फोड़ा है? जाहिर तौर पर इससे जुड़े कई गंभीर सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में 18+ लोगों को टीकाकरण के लिए थोड़ा इंतजार करना तय लगता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। 18+ के लोगों को जो टीकाकरण करना है उसको लेकर संशय की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ सरकार को
उम्मीद है कि वो टीके नहीं मिल पाएंगे समय पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने ऑर्डर टाइम पे प्लेस नहीं किया है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं रायगढ़ से प्रकाश नायक और भारतीय जनता पार्टी से मस्तूरी से विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है और सारे लोगों के निशाने पर केंद्र सरकार है, ऐसे में पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना ही लाजमी लगता है। बांधी जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 18 साल से अधिक लोगों को टीका लगेगा, टीकाकरण किया जा सकता है, लेकिन जब टीके की उपलब्धता ही नहीं है तो फिर कैसे काम होगा। और आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने ऑर्डर प्लेस करने में देरी की। तो क्या ऑर्डर प्लेस करने में देरी ही सबसे बड़ा कारण है, जब वो कंपनियां एंटरटेन ही नहीं कर रही हैं, उनके रेट को लेकर प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो भूपेश बघेल जी ने आज एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उसमें जो करीब करीब 5 बिंदु उठाए हैं, जिसमें राज्यों की स्थिति, वहाँ पर किस तरह का संक्रमण है, फिर जो एक देश एक दाम की उन्होंने बात की है, और ऐसी उन्होंने तमाम चीज़ें की उठाई हैं, जिससे ये लगता है कि जो राज्य सरकार का जो पक्ष है वो मजबूत भी है और वाजिब भी है। लेकिन आपकी पार्टी लगातार इस मामले में राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी के नेता, जैसा कि विकास उपाध्याय जी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह और जो बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, उनको केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि संक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो शिरीष भाई, 2-3 बातें इसमें आ रही है कि हमारे यहां प्रकोप बढ़ा हुआ है, वैक्सीन जो है हमको समय से नहीं मिल रहा, उसके रेट भी है। देखिए, जब मोदी जी ने उदारता के साथ वैक्सीन दिया गया कि हमें एक पारी पारी से वैक्सीन लगाने की काम कर रहा है, अब पारी पारी से लगने के निर्देश भी दिया गया, जारी भी किया गया उसको, और लगा भी है। आज बहुत सारे लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन ग्रामीण अंचलों से भी लग गया। ये कौन लगवाया, कितना पैसा राज्य सरकार ने दिया है, जरा इसको भाई बहुत ही अच्छे हमारे नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता के बहुत युवा लड़के हैं प्रकाश नायक जी। अब ये वैक्सीनेशन के लिए इतने लोगों को लग रहा है, इसको कौन दे रहा है, राज्य सरकार की इसमें कितनी पैसे की भूमिका है। दूसरा है, आज रेट को लेकर के मोदी जी डायरेक्ट कंपनियों से सस्ते में ले रहे हैं, करोड़ों की संख्या में खरीदेंगे वैक्सीनेशन। ये किसके लिए खरीदेंगे, किसको जाएगा, किस राज्य की व्यवस्था के लिए जाएगा, क्योंकि यही तो अल्टीमेट राज्य में ही आना है। इसकी जो रेट है जैसा है, यदि सीवियरिटी बढ़ गया है, सक्रियता बढ़ गया है, बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है, तो राज्य भी अपने संसाधनों से राज्य की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगा, उनको उठाना भी चाहिए। आज वैक्सीनेशन को लेकर के केवल जवाब सवाल हो रहे हैं, व्यवस्था के नाम से इनकी कल्पना नहीं है। ये हमेशा जब जब मौका मिलता है, जब जब क्राइसिस होता है, धान की खरीदी में भी, बोरों के ऑर्डर में भी पिछले हो गए। आज भी कोरोना की व्यवस्था, जब हमारे पास इतने प्रकोप हैं, अलर्ट रहना चाहिए। महाराष्ट्र में जब बातचीत आई शिरीष भाई, तो हम महाराष्ट्र से जुड़े हुए भयावह स्थिति जब महाराष्ट्र में आई, तो हमें अपने बॉर्डर को सील करने का भी सरकार ने निर्णय किया, लेकिन आंतरिक व्यवस्था हम करने में फेल था। हमारे कई प्रकार के निर्देश जारी हुए, वो व्यवहारिक निर्देश सरकार के नहीं रहे। आज जो है हमारे पास इसी के कारण क्या है, मृत्यु दर बढ़ा हुआ, क्योंकि हमने ठीक से व्यवस्था इसकी बनाई नहीं, इसकी कल्पना नहीं की। 18 साल के लिए वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छा बात है। क्यों बात है, क्योंकि जो तासीर है कोरोना का, वो उसकी क्वालिटी बहुत चेंज हो गई। पहले युवाओं को और बच्चों को अटैक नहीं करता, अब करने लगा। तो सरकार ने निर्णय लिया कि हमें अपने युवाओं को भी बचाना है, युवाओं के लिए व्यवस्था बनानी है। हाँ,
बांदी जी, हाँ शिरीष भाई, आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को बचाने का निर्णय लिया, अच्छी बात है, और इसमें किसी को इनकार भी नहीं है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय में कोई खामी है। लेकिन बिना तैयारी के जब राज्यों को उपलब्ध ही नहीं होगा वैक्सीन, तो वैक्सीन कहाँ से लगेगा? एक बात। दूसरी बात कि यदि केंद्र सरकार खरीदी कर रही या राज्य सरकार खरीदी कर रही, तो जब सरकारें खरीदी कर रही तो उसमें अलग अलग रेट क्यों? राज्य के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग, एक रेट की बात पर आप सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, ये रेट को ही तय कर लिया ये सुरेश भाई। ये अगर मोदी जी कंपनियों से, ये कंपनी तो अपने पूरे कंपनी अपने स्टाइल में बेचेंगी, लेकिन ये करोड़ों में खरीदारी मोदी जी करना चाहते हैं, सस्ते में खरीदना चाहते हैं मोदी जी, तो ये इतने करोड़ों की संख्या में मोदी देश की जनता के लिए उन्हीं को देना है। उन्हीं को पहले देना भी है। प्रश्न उठाते थे राज्य सरकार के लोग, राजनीतिक तौर पर प्रश्न उठाते थे कि ये वैक्सीनेशन है, हम 3 ट्रायल के बगैर हम लेंगे नहीं, हम की स्थिति पैदा करते थे। अब वो बढ़िया है। चलिए, वो बात तो मूर्ति कृष्ण मूर्ति जी वो पुरानी हो चुकी है। नई बात यही है कि रेट की बात, जब सरकारें खरीद रही है तो सरकारों को अलग अलग रेट पे क्यों दिया जा रहा है, ये एक बड़ा मसला है। दूसरा, भूपेश बघेल, ये सरकार, केंद्र सरकार देने का थोड़ी है, ये तो कंपनियां करेगी निर्णय ना शिरीष भाई। कंपनी निर्णय करेगी तो कम से कम। आपको मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि कंपनियों को निश्चित तौर पर, ये मोदी जी हैं, निर्णय करेंगे, जनता के हित में ही निर्णय करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो रेट डिफरेंस है इसमें भी मोदी जी का नजर है और ये बात करेंगे, केवल अपनी बातों को करने के लिए, क्योंकि ये चूक गए हैं, तत्कालिक व्यवस्था बनाने में चूक गए हैं, और क्योंकि ये कहीं और व्यस्त थे, इनकी कहीं और सोच थी, इसलिए ये फेल खा गए, समय से ऑर्डर नहीं दे। बांदी जी, राजनीति पर हम बात कर लेंगे। एक और सवाल है मेरा कि जो भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा है कि इन कंपनियों का जो वैक्सीन है उसमें टैक्स की माफी की उन्होंने बात की है, एक वाजिब बात है, क्या आपको ये वाजिब लगती है या नहीं लगती? क्या है सुरेश भाई, हमें पैसों के टैक्सेस के लिए क्या है ये विषय, लेकिन हमारे पास पैसा है, हमारे पास वैक्सीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। और वो पैसा कौन सा पैसा है? प्रकाश भाई को सबको मालूम है कि शेष राशि दारू का जो अपन ने वसूल किया है करीब 550 करोड़ के आसपास है हमारे पास। इस पैसे का कितना उपयोग किया गया, किस किस पदों में उपयोग किया गया? हमें तो केवल अभी बचाने की दृष्टि से सरकार को, कांग्रेस सरकार का निर्णय करना चाहिए। फेल है ये, आपकी बात और होती रहेगी, लेकिन ये किसी भी कीमत पर हमारे लोगों की जान बचनी चाहिए। और राज्य सरकार यह निर्णय करे कि देखो, हमने ये दारू के पैसे से जो लिया था, शेष पैसा है, हमने खरीद करके दिया है, मोदी जी को जवाब देना चाहिए इनको। चलिए, हमारे साथ प्रकाश नायक जी हैं, उनसे पर इनका कुछ कर ही नहीं रहे, ये कुछ निर्णय नहीं। प्रकाश नायक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो मोदी जी को जवाब देंगे कि मोदी जी से सवाल पूछेंगे। नायक साहब, आपने सुना व्यवस्था बनाए, फिर जब हमने कहा व्यवस्था बनाए पहले। देखिए बांदी जी, अब प्रकाश नायक जी को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, मोदी जी की आदत है अचानक कुछ करने की। पहले उन्होंने नोटबंदी किया, फिर जीएसटी लाया, फिर लॉकडाउन किया, तीनों चीज बिना किसी तैयारी के उन्होंने किया। इस बार भी 18+ को जो वैक्सीन करना है उसमें उनके पास कोई तैयारी नहीं उनके पास। सीधा सीधा आदेश कर दिया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन होगा। भाई, देश में 125 करोड़ लोग हैं और इतने सारे राज्य है और अपने पास वैक्सीन है नहीं, लेकिन सीधा सीधा फरमान कि 1 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और सबको वैक्सीन लगेगा, 18+ के लोगों को। और जब वो बात करते हैं एक राष्ट्र एक बाजार की, तो एक देश में एक रेट क्यों नहीं हो सकता? क्या वो इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं? कहीं पर कोविडशील्ड का रेट है उनके लिए 150 रुपया, और राज्यों के लिए रेट है 400 रुपया, और प्राइवेट के लिए रेट है 600 रुपया। ये क्या है? ये क्या अवसर, आपदा को अवसर में वो कर रहे हैं, देश के ख्यालों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय मोदी जी, अभी आपदा आई है, कोरोना का कहर चल रहा है,
सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को कैसे सुरक्षित रखें। लेकिन अभी भी वो राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। और रही बात हमारे जो बड़े भैया ने कहा कि कोई तैयारी नहीं है, हमने कोवैक्सीन और कोविड की ऑर्डर किया है। कोवैक्सीन का बनी ने हमें मई में 3 लाख और जून में 10 लाख और जुलाई में 12 लाख वैक्सीन देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक कोई तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि हम अपने लोगों को फ्री में वैक्सीन दें, और हम जितने कांग्रेस के विधायक हैं सबने हमने अपने विधायक निधि को वैक्सीन के लिए छोड़ दिया है, और वैक्सीन के लगाने के लिए हमने प्रदेश को उसको समर्पित कर दिया है। मेरे भाजपा के जो मित्र हैं वो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, और मोदी जी खाली ताली बजा रहे हैं, कभी दिया जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनके पास सिवाय राजनीति करने की कोई चीज है ही नहीं। आज ये समय है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें, लोगों के साथ हम अपने पूरे राशि को लगाएं, हमारी संसाधन सबको लोगों के वैक्सीन लगाएं, लोगों को बचाएं। लेकिन यहां सिर्फ राजनीति हो रही है। और मैं प्रदेश के हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो ये सवाल क्यों नहीं करते केंद्र सरकार से कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव न किया जाए। अगर आप 1 तारीख से वैक्सीनेशन की बात किए हो तो वैक्सीनेशन आप उपलब्ध कराओ। रही बात फंड की राशि की, तो राज्य सरकार कहीं पीछे हट नहीं रही है राशि के लिए। राज्य सरकार तैयार है और हम सब तैयार हैं कि हम वैक्सीन खरीदेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन बेचेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन का शुल्क लेंगे। हमारी सरकार तैयार है और निःशुल्क वैक्सीन लगाएगी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि कैसे वैक्सीन उपलब्ध हो, और इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बांदी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की, जैसा कि प्रकाश नायक जी ने कहा कि मोदी जी अचानक से फैसले लेते हैं, बिना तैयारी के फैसले लेते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भोगना पड़ता है, तो 18+ का ये निर्णय लेना था, तो ये उसमें राज्यों पर डालने वाली बात क्यों होनी चाहिए थी? या फिर सीधे बोल सकते थे कि 18+ वाले भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन और ये तमाम तरह की जो चीज़ें करके, अब जैसे आज उसकी वेबसाइट भी क्रैश हो गई, इतने सारे लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया, तो क्या आपके जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं या जो आपके सांसद हैं वो मिलकर केंद्र सरकार से कोई बात करेंगे कि राज्य को टाइमली वैक्सीन मिल जाए, ताकि 1 तारीख से कुछ प्रोसेस तो शुरू हो? शिरीष भाई, प्रधानमंत्री समय समय पर मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं। जब निर्णय लिया गया तो राज्य सरकार ने इस पर सुझाव क्या दिया? उन्होंने पत्र लिखने के अलावा उन्होंने जो ये जिन जिन राज्यों में ऐसी परिस्थितियां हैं, तो वहां की जो सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार है, उस चर्चा में बहुत बड़े तर्कों के साथ अपनी बातचीत रखना चाहिए। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। लेकिन मेरे को विश्वास है शिरीष भाई कि हो सकता है कि पिछले समय भी ऐसी वैक्सीन की क्राइसिस डेवलप हुआ था, अभी क्राइसिस डेवलप होगा, लेकिन देर सवेरे मोदी जी अपने देश की जनता को निश्चित तौर पर अच्छे दर पर राज्य सरकार को विश्वास में लेकर के वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। बांदी जी, वो अपने पूरे देश को बचाने में लगे हुए। बांदी जी, मेरे पास इस कार्यक्रम में समय कम है, एक सकारात्मक पहल चाहता हूं आपसे, आपका एक संदेश, आपकी एक बात कि राज्य के लोगों का फायदा हो उससे। मेरा इतना ही कहना है कि जैसे एक स्लोगन दिया गया था, पारी पारी से सबका लगेगा, और पारी पारी से लगा भी। प्लान बनाया राज्य सरकार ने, गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था की राज्य सरकार ने। जब ऑनलाइन वैक्सीन होगा तो पारी पारी कैसे आएगी? अरे कैसे, देखो हमने पहले बुजुर्गों को लगाया, पारी कैसे आएगी? बुजुर्गों को लगाया, राज्य सरकार बार-बार बोल रही है, बार-बार बोल रही है राज्य सरकार। सीरियस वैक्सीन लगाना है, सीरियस उसकी व्यवस्था गांव में लगाया कि नहीं कराया? प्रकाश जी, हमने गांव में जी गांव में लगाया ना, और राज्य सरकार भी मदद की इसको लगाने में, एक अच्छी टीम बनी। यही तो चाहते हैं अपन कि है। उसके बाद बुजुर्गों के लगने के बाद हमने दूसरे ग्रुप को लिया।
चलिए प्रकाश जी, आप अपनी बात कह सकते है हैं। ना, उसको भी लिया। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ अब बच्चों को भी लेंगे, कि युवाओं वादी को भी भैया, लेंगे। केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि ऑनलाइन इलेक्शन ना हो और जितना वैक्सीन दे रहे हैं वो उसकी लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए। राज्य सरकार अपने व्यवस्था से उसको सिस्टम से कितना मिल रहा है उस आधार लगाएगी। और रही बात आप जो बार बार बोल रहे हैं राशि की, कांग्रेस के जितने विधायक हैं सबने अपनी विधायक निधि को राज्य सरकार को सौंप दिया है। आप लोग सौंपने जा रहे हैं क्या? देखो, अब ये इसका डिबेट अलग हो गया प्रकाश भाई, ये विधायक मत की राशि का डिबेट अलग हो गया। अगर चलिए, विधायक मत की राशि हमारे डिबेट का विषय भी नहीं है। हमारे डिबेट का विषय ये है कि 18 साल से अधिक लोगों को किस तरह से 1 मई से वैक्सीनेशन उनका हो सके और सरकार को वैक्सीन की उपलब्धता हो सके, उस पर ये चर्चा थी। साथ में उसमें रेट एक बड़ा इशू है, और जैसा कि भूपेश बघेल जी ने अपने पत्र के माध्यम से उठाया कि उसमें जो टैक्सेशन है वो भी कम किया जाए, और उम्मीद की जानी चाहिए केंद्र सरकार राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के लोगों की भावनाओं को समझते हुए यहाँ टाइमली वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, ताकि यहाँ के यूथ और बाकी लोगों को समय पर वैक्सीनेशन मिल सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।